अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टिश्यू लेवल, जो क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो टिश्यूज़ जो होते हैं, हमें पता है कि क्या होते हैं टिश्यूज़। ये सेल्स मिलके, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स हैं, वो मिलके एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये टिश्यूज़ हैं। तो हमने पहले देखा था कि जो सब एटम्स हैं, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ऑर्गेनेलीज मिलके बनाती हैं सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। ठीक है, यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो टिश्यूज़ क्या हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं ये वो स्ट्रक्चर है जो जस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये पाया जाता है। वो सेल जो वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर, जिनको हम कहते हैं कि एक से ज़्यादा सेल के ऊपर इनकी बॉडी कंसिस्ट करती है, तो टिश्यूज़ उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी एक ही सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है, तो उन्होंने फिर किस तरह टिश्यूज़ बना दिए हैं। ठीक है, तो सिमिलर सेल्स असेंबल करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस, मिलके सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, जो सेल्स सिमिलर मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हैं टिश्यूज़ जो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस। तो अगर हम इसकी एक बड़ी ऑथेंटिक सी डेफिनेशन देखें तो ये होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक दूसरे के साथ मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टिश्यूज़। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज दी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जो ग्रुप होता है ना सिमिलर सेल्स का, इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, दीज आर टिश्यूज़। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जिस तरह के हमारे सेल के फंक्शंस होते हैं, देखें एक सेल है, उसका फंक्शन है कि वो करवा रहा है, रेस्पिरेशन करवा रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन की सेल करवाता है। तो जो ये जो इन सेल्स का ग्रुप होगा ना, ये सारा ही रेस्पिरेशन करवाएगा। ठीक है ना, ग्लूकोज को तोड़ेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाएंगे, मसल्स में। ठीक है ना, जो बॉडी जब एक्सरसाइज की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी बनाते हैं, बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, ग्लूकोज टूटता है। तो जो सेल का फंक्शन होगा ना, वही पूरे मतलब जो सेल्स के ग्रुप का फंक्शन होगा ना, वही पूरे टिश्यूज़ का फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम एक लाइन देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द सेल is accomplished by the function of the organelle। ठीक है ना, and the function of the tissue is accomplished by the function of the cell। के सेल का फंक्शन, सेल्स फंक्शन, टिश्यू फंक्शन, जो सेल्स मिलके फंक्शन करेंगे वही टिश्यू का फंक्शन होगा, और जो ऑर्गेनेलीज का फंक्शन होगा, मिलके फंक्शन करेंगी, वही पूरे सेल का फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास एक जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हमने बात की थी कि यूकैरियोट्स होते हैं मल्टी सेलुलर, और वही टिश्यूज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, फंजाई। ठीक है, लेकिन फंजाई एक ऐसा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन इनके अंदर टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, दे लेक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यूज़ जस्ट पाए जाते हैं मोस्टली प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर, ये जस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं थोड़ी सी टाइप्स टिश्यूज़ की प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर।
तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ दी टिश्यूज़ इन प्लांट्स, ठीक है, और एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि मोस्टली जो है फेमस टाइप्स हैं वो है हमारे पास एपिथेलियल, ठीक है। एपिथेलियल जो होता है ये आउटर मोस्ट जो स्किन की लेयर है उसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है, ये स्किन की आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ द स्किन ये बनाते हैं टिश्यूज़, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होती हैं ये बोन, कार्टिलेज वगैरह बनाती हैं जो बॉडी के अंदर ये कनेक्टिविटी का ही फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं, ठीक है ना, बोन और कार्टिलेज, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास मसल टिश्यूज़, ठीक है। मसल टिश्यूज़ है हमारे पास जिसके अंदर बाइसेप्स मसल वगैरह आते हैं, ठीक है। फोर है हमारे पास नर्वस टिश्यू, इस नर्वस टिश्यूज़ के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह आती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड में प्लांट टिश्यूज़ की टाइप। तो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर कुछ होते हैं ग्राउंड टिश्यूज़, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर आते हैं कौन कौन से टिश्यूज़, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा होता है इनका नाम। तो ये पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा हम देख लेते हैं, या फिर स्क्लेरेनकाइमा। तो मोस्टली जो ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का, फोटोसिंथेसिस का, या फिर जो होता है वो सपोर्ट का इनका फंक्शन होता है ग्राउंड टिश्यूज़ का, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सपोर्ट वगैरह ये करवाते हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़, हमें पता है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमें एपिडर्मस जो होती है इसकी बेस्ट एग्जांपल है एपिडर्मल टिश्यूज़, जो एपिडर्मस बनाते हैं, ठीक है ना। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ है हमारे पास थर्ड है हमारे पास जो कंडक्टिव टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर। तो ये तो बहुत फेमस टिश्यूज़ हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट के अंदर। दीज आर इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड द फूड। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। फ्लोएम जो होते हैं ये कंडक्शन करवाते हैं फूड की, और जाइलम जो होते हैं ये कंडक्शन करवाते हैं वाटर की, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको टिश्यू लेवल की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।